हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में आपको एक तरीके से वर्कशॉप है, ये बताऊंगा कैसे कैसे बैकग्राउंड बना सकते हो फास्ट तरीके से। 1 घंटे के अंदर कम से कम 10 भी बना सकते हैं। तो 1 घंटे में 10 बनाएंगे कुछ वेरिएशन के साथ। तो क्या ट्रिक है इसका, ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले हमें उसका कीवर्ड टाइटल लिखना है। इसका रीज़न ये है कि खाली बैकग्राउंड बनाना नहीं, इसमें बताऊंगा कि उसको कैसे अपलोड कर सकते हो साइट पे और मल्टीपल साइट पे एक साथ, एक ही कीवर्ड एक ही टाइटल से मल्टीपल बैकग्राउंड बना के कैसे हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा इस ट्रिक से ये फ़ायदा हो सकता है कि 1 घंटे में आप 10 बैकग्राउंड बना सकते हो सकता है तो एक बैकग्राउंड को ही 10 वर्जन बना सकते हो। जैसे मैं एक ट्रेवल का बैकग्राउंड बना रहा हूँ, तो पहले ट्रेवल का एक कीवर्ड लिखूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे ग्राउंड दिख रहे हैं। और कीवर्ड टाइटल लिखने के लिए भी हेल्प ले सकते हो कि देख सकते हो वहाँ पे कैसे कैसे लोगों ने लिख रखा है। जैसे फ्लेयर ट्रेवल बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो थोड़ा लंबा कीवर्ड होना चाहिए, कम से कम 5-6 वर्ड का, जिससे कि दूसरी साइट पे भी हम लिख सकें। तो कई साइट ऐसी होती है जहाँ पे बोलते हैं कि 5 वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए। जैसे शटर स्टॉक है, वो बोलता है 5 वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए। और कई साइटें 1-2 वर्ड का भी ले लेती हैं। तो 5 वर्ड कम से कम लिखना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा भगवाता हूँ आपको यहाँ पे। देखो, किसी किसी आप दूसरी इमेज पे क्लिक करके देख सकते हो कैसे कैसे लोगों ने लिखे हैं, तो वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा कीवर्ड टाइटल। हम्म, और ये देखो कीवर्ड मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सारा, जो आप देख सकते हो। यहाँ पे कीवर्ड बहुत सारा मिल जाता है आपको लिखने के लिए। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, जो जो रेलेवेंट है एक कीवर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस कीवर्ड को लिख के मैं एक बार स्पेलिंग चेक यहाँ पे कर लिया और इसको यहाँ पे रख लूँगा अपने जो एक्सेल की फ़ाइल है। तो कीवर्ड लिख लिया हमने, टाइटल लिख लिया। सबसे बेसिक काम है ये हमारा। इसके लिखने के बाद अब हम बैकग्राउंड को बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको। तो रेफरेंस के लिए मैंने एक ले लिया है। फिर इस रेफरेंस से हम बनाएंगे। ज़रूर नहीं एक डायरेक्ट हम कॉपी करना है इसको, एक रेफरेंस के तौर पे हमें लेना पड़ेगा कुछ, क्योंकि हमें पता भी नहीं ना कैसे कैसे बैकग्राउंड होते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैंने लिया, साइज़ मैंने 40 और 25 इंच मैंने लिया है कोरल ड्रॉ में, 40-25 का। क्योंकि कोरल में जब बनाते हो आप तो इस साइज़ का ही लेना पड़ेगा, तभी लेता है। तीनों साइड की बात कर रहा हूँ या चारों साइड की एक साथ ही। जैसे वेक्टर, शटर स्टॉक, वेक्ट्री जी और फ्री पीक, एडोबी स्टॉक, इन सब साइटों पे एक साथ डालोगे अगर कोरल से बनाते हो तो इन साइज से ले लेगा। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि अब इंच में पिक्सल में अलग अलग साइज़ कहीं कहीं लिखा होता है। तो इलस्ट्रेटर से बनाते हो तो छोटा साइज़ भी ले लेता है कई बार तीनों साइड पे। तो कोरल की बात करूँ तो इतना कम से कम बनाओगे तो आपको ले ला। इस मतलब दोनों का हम गुना करें ना तो 80 या 85 हज़ार स्क्वायर इंच आना चाहिए कम से कम, पिक्सल सॉरी, 80 हज़ार से ऊपर। तो यहाँ से मैं कलर प्लेट डाउनलोड कर रहा हूँ। कलर प्लेट वो वाला चाहिए मुझे, फ्लैट वाला, क्योंकि मुझे फ्लैट बनाना है। ये मैंने निकाल लिया वहाँ से। फ्लैट बैकग्राउंड, फ्लैट कलर प्लेट है ये, मतलब ग्रेडियंट आपको दिखेगा लेकिन ये फ्लैट ग्रेडियंट है। कहने का मतलब इसमें ब्लेंडिंग टूल से यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा आपको भागा भागा के यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं कुछ बना रहा हूँ वहाँ से देख के।
इस तरीके से कुछ रेफरेंस लेके कुछ हम इसमें सब कुछ मैं ब्लेंड वो बनाऊंगा फ्लैट। तो कुछ कलर मैं डाल रहा हूँ वहाँ से, कलर डाल के कुछ अलग सा देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ रेफरेंस लेके इसको कुछ एलिमेंट्स को मैं क्रिएट करूँगा। तो इस तरीके से सूटकेस मैंने क्रिएट किया यहाँ पे एक, और यहाँ मैं ग्रास क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या हम क्रिएट करेंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस आएगा आपको। तो ये हल्का हल्का ग्राफिक्स क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको रिपीट करके थोड़ा अलग अलग कलर करके, जो कि ग्रास वाला फील आएगा जब छोटा होगा, इस तरीके से। इसके बाद मैं एक वो बना रहा हूँ, जो एरो का सिंबल जो देख सकते हो। तो ये मैंने एक तरीके से ऐसे बना लिया। अब मैं एक ट्री बनाऊंगा यहाँ पे। तो ट्री का सिंबल ऐसे करके कुछ पत्ते उत्ते बना के वेक्टर टूल लेके आप पेन टूल से ऐसे कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये क्रिएट एक तरीके से मैं आपसे देख रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ, डायरेक्ट कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है। आपको रेफरेंस मिल जाएगा किस तरीके से ट्री आप बना सकते हो। अगर सब कुछ माइंड में है तो आप रेफरेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, कैसे कैसे ट्री बना सकते हो। लेकिन कई बार ओरिजिनल टी और आपको वेक्टर टी में डिफरेंस होता है, तभी वो पहचान में आ पाएगा वो। तो थोड़ा सा क्रिएट अलग तरीके से करना पड़ा है, वेक्टर में थोड़ा कुछ अलग हट के करना पड़ता है जिससे कि वो दिखे। तो इस तरीके से हमने बना दिया यहाँ पे। तो ट्री बन गया, घास बन गया, जो जो एलिमेंट्स है 2-3 हमने बना लिए। हम इसमें कम ही एलिमेंट डालेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है। तो मुझे नीट एंड क्लीन बनाना है, जिससे कि जल्दी बन जाए और काफ़ी कुछ लिखने के लिए स्पेस मिल जाए, जहाँ पे कोई भी अपना कुछ भी लिख सके, जिससे कि कुछ भी बैनर पोस्टर बना सके इस बैकग्राउंड को लेके। तब मैं इस एलिमेंट को एडजस्ट कर रहा हूँ जो मुझे बेस्ट लग रहा है। और इसमें चक्का भी लगा दिया थोड़ा सा, एक तरीके से व्हील लगा के थोड़ा शेडो भी डाल रहा हूँ इसको, कि देखने में शेडो जैसा फील भी आ जाए। अब मैं ग्रेडियंट कलर डाल रहा हूँ जहाँ जहाँ हमने फ्रेंट डाला है। तो ग्रेडियंट भी फ्लैट ग्रेडियंट है, मतलब ब्लेंडिंग टूल से यूज करके मैंने ग्रेडियंट को बना रखा है सारे ब्लेंड करके, मतलब वो फ्लैट फ्लैट करके बहुत सारे उसमें ब्लेंड हो रखे हैं। तो पहले से बना के रखे हैं, फ्री ग्राफिक डॉट इन में मिल जाएगा, आपको लिंक दे दूँगा। तो ये फ्लैट ग्रेडियंट को मैं कहीं कहीं पे इसको डाल रहा हूँ। अब मैं इसका ये बन गया एक तरीके से एक हमारा। तो इसका मैं ईपीएस बनाऊंगा, और इसका ईपीएस बना के और आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कैसे कैसे एक ही ग्राफिक को हम सारी साइटों पे अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे एक मिनट यहाँ से दिखाता हूँ आपको। साइज हमने ऐसा ले रखा है कि सब पे ये काम आ जाएगा। अब यहाँ पे EPS 1 में बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सेव करूँगा इसको। अब मैं इसको अपलोड करके आपको दिखाऊंगा।
अब देखो पहले शटरस्टॉक को अपलोड करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको अलग अलग उसके तीन तीन अलग अलग भी बनाऊँगा जो कि अलग अलग साइज हो सकते हैं उसके, वो भी आपको करके दिखाऊँगा। उसको सेम कीवर्ड से कैसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बना दिया, अब इसको शटरस्टॉक को अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट किया, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। पहले के बहुत सारे डले हुए, उस पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं अभी जो डाला हूँ, अब कीवर्ड में यहाँ से इसको लिख लूँगा, कीवर्ड पेस्ट कर दिया। कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ये सब अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हो वहाँ से। इसमें दो कैटेगरी का ऑप्शन आता है, ऑप्शनल है सेकंड वाला। इसमें मैंने दूसरे में सेलेक्ट कर लेता हूँ जो क्या है हॉलीडे टाइप का है। तो हॉलीडे का इसमें नेचर भी सिलेक्ट कर सकते हो, नेचर है हॉलीडे। अब हमारा एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड भी इसमें डाल देता हूँ मैं। ये मैनुअल में अपलोड कर रहा हूँ कीवर्ड और टाइटल। हम इसको ऐड करके एक्सपी में भी अपलोड कर सकते हैं। एक्सपी का मैंने पहले बता रखे हैं, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये यहाँ पे ठीक कर देता हूँ मैं, और यहाँ से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये देखो क्या एरर आ रहा है इसमें। ये एरर आ रहा है कि इसमें 4 टाइटल, कम से कम 5 वर्ड का टाइटल होना चाहिए, जो मैं पहले आपको बता रहा था। तो 5 वर्ड का टाइटल इसमें डालना पड़ेगा, 2 वर्ड इसमें और ऐड करना पड़ेगा, कम से कम 1 वर्ड। तो यहाँ से मैं आपको ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ से कहीं से लेके आता हूँ। देखो लगेज विथ पैकेज, यहाँ से ले सकते हैं, लगेज विथ बैकपैक्स, ठीक है। मैं इसी में ऐड करता हूँ इसको, कि आगे भी जब किसी में डालेंगे तो भी वो काम आ जाएगा। ये है, तो ये हमने इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ले लेगा। तो ये देखो यहाँ पे इसने ले लिया। अब इसको अब मैं इसको इस पे वेक्टीजी पे अपलोड करके दिखाता हूँ, उसी फाइल को सेम। मेरा मकसद ये है कि ये अगर आप फ्लैट बनाओगे, ज़्यादा उसमें एलिमेंट यूज नहीं करोगे, अगर कोरल से बनाते हो तो एक ही फाइल आपकी मल्टीपल साइट पे अपलोड हो जाएगी। अगर आप इलस्ट्रेटर से बहुत सारे इफेक्ट यूज करके बनाते हो तो कई बार इशू आता है फ्री पिक के अलावा, शटरस्टॉक पे, एडोबी पे और वेक्टीजी पे, अलग अलग साइट है उस पर अपलोड नहीं हो पाती है। वो बोलता है आपने बहुत ज़्यादा इफेक्ट यूज किया, ये क्या है, बहुत सारा उनका रोना रहता है। तो अगर आप फ्लैट यूज करते हो तो आपका एवरग्रीन कर सकते हो, कहीं भी कैसे भी अपलोड हो जाएगा वो। और ये भी कंडीशन होता है कि कुछ जैसे फ्री पिक है तो 500 KB से कम का फाइल नहीं लेता है, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे 500 KB से कम मतलब थोड़ा ग्राफिक अच्छे से यूज करोगे तो 500 KB से ऊपर ऑटोमेटिक हो जाता है। अब जैसे ये वाला ग्राफिक है तो इसमें कैटेगरी आता है, प्रो देना है, फ्री देना है, ट्यूटोरियल देना है। फ्री पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ से कीवर्ड टाइटल कॉपी करूँगा, इसमें डालूँगा। अभी मैनुअली डाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एडवांस वर्जन है कि आप इसमें ऐड करके ऑटोमेटिक वो उठा लेता है वहाँ से। तो ये यहाँ से अब हम अपलोड कर सकते हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी ले लेता है शायद, वेक्टीजी पे मिस्टेक का मतलब ये समझ लेता है कि ये कोई रीजनल कीवर्ड हो सकता है जो कि ग्रामर का ना हो।
देखो ये यहाँ से एक सबमिट हो गया सेम ग्राफिक, ये पेंडिंग में आओगे तो यहाँ पे दिखा दिया ये। अब दूसरा हमने दो साइड पे यहाँ पे डाल के दिखा दिया सेम ग्राफिक। अब मैं आपको यहाँ फ्री पिक वाले पे भी दिखा देता हूँ। फ्री पिक में सेम ग्राफिक सेम अपलोड हो जाएगा, बस यहाँ पे उसको जेपीजी भी चाहिए होता है, तो एक जेपीजी भी इसका बनाना पड़ेगा। जेपीजी का कंडीशन ये है कोई भी एक साइज़ का 2000 पिक्सल कम से कम हो, 10,000 से ज़्यादा ना हो और 500 के भी से कम ना हो। तो इस तीनों कंडीशन को फॉलो करके हमें जेपीजी बनाना पड़ेगा फ्री पिक के लिए। यहाँ पिक्सल में कर लेते हैं। देखो ये 12,000 हो गया ना, ये अपलोड नहीं होता अगर हम कम नहीं करेंगे इसको। तो 6,000 कर दिया, इतना कम भी नहीं करना कि 500 के भी से कम हो जाए। देखो 600 के भी का हो रहा है तो ये ले लेगा। नेमिंग दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे 1 और 01 हो रहा है ये। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप एक ही बार में मल्टीपल जो ग्राफिक डालोगे तो मल्टीपल नेम होना चाहिए जब तक वो सबमिट ना हो जाए या फाइनल ना हो जाए। तो इसलिए उसका भी ओवरलैपिंग होता है। ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस आपको बाद में होगा तो समझ में आएगा। इस तरीके से इशू आता है खास करके फ्री पिक पे। तो इस दोनों को मैं अपलोड कर रहा हूँ फ्री पिक पे, यहाँ से देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे 10 फाइल एक साथ लेता है अगर सबमिट करना चाहते हो तो अभी यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखो ग्रीन हो गया, अब यहाँ पे आ गया हमारा। और इसके बाद यहाँ से कीवर्ड और टाइटल इसमें ऐड करना है। तो इस पर क्लिक करके जो हमने कॉपी करके लिख के रखा है यहाँ से कॉपी कर देंगे, वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये कीवर्ड और टाइटल इसमें से ले लेगा। यहाँ पे लिख के और एंटर मारना होता है तब लेता है। कई बार ना एक बार में लेता नहीं है, ऐसे सोचोगे ले लेगा ऑटोमेटिक। और एंटर भी इधर वाला मारना है, जैसे कई बार 2 एंटर होता है ना लेफ़्ट राइट में, मतलब समझ जाओगे कि एक दूसरा एंटर होता है जो 1 2 3 जो न्यूमेरिक लिखा था वहाँ पे, तो वो वाला एंटर कई बार लेता नहीं यहाँ पे। वही इशू आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मेरा नहीं ले रहा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इशू आए तो समझ लेना। देखो अब ले लिया, तो ये सारा कीवर्ड यहाँ से ले लिया। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको बाद में सबमिट कर सकते हैं जब 10 हो जाएगा एक साथ। तो 2 साइट पे करके आपको दिखा दिया सेम ग्राफिक कोरल से बना के। एक और आपको सटर एडोबी स्टॉक पे भी दिखाता हूँ। तो इसमें यहाँ से अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ से इस पर खाली EPS डालने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिक बना लेगा। कई बार यहाँ पे EPS डालने के बाद जो JPG बनाता है ना वो अलग सा बना लेता है, थोड़ा चमकता सा RGB जैसा बना लेता है। तो यहाँ से कीवर्ड वर्ड भी हम कॉपी कर सकते हैं इसका शटर स्टॉक से जो हमने इसमें डाला है। वो मैं JPG डाल कर चेक कर रहा था कि कलर देखो डिफरेंस आ रहा ना, तो ये ऑटोमेटिक जब बनाता है ना तो बड़ा डिफरेंस लेके आ जाता है। ये RGB में बना के मैंने ट्राई किया इस पर, तो कलर इसमें चमक रहा है। इसका इंटरनल एरर हो सकता है इसका, वैसे ही चमक आ रहा है थोड़ा RGB जैसा इसमें। तो कोई नहीं, हम इसमें लिख देते हैं कीवर्ड, इसमें पेस्ट कर देंगे। और इसमें ना कीवर्ड ऑटोमेटिक ले लेता है। टाइटल पेस्ट कर लो, कीवर्ड ऑटोमेटिक अपने अनुसार पकड़ लेता है ये जो हमें इसको चाहिए। तो अगर सही लग रहा है तो छोड़ दो, अगर आपको पेस्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ से हमने इसको सबमिट कर दिया।
तो तीनों साइड पे आपको, 4 साइड पे आपको करके दिखा दिया एक ही ग्राफिक को। अब मैं इसका अलग अलग वर्जन बना के दिखाता हूँ आपको। कम से कम 3 या 4, 2 कलर और सब दोनों को 3 या 4 साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैंने नया यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें विंडो में जाएंगे, यहाँ पे आता है कलर, डॉकर, फिर कलर स्टाइल। तो इसमें हम जाके कलर चेंज कर सकते हैं इसकी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, कैसे कलर क्या कर सकते हो। अगर आपको लगता है कलर चेंज करने से वर्क करता है, कई बार बैकग्राउंड ऐसे बनाते हैं कि वो अलग अलग कलर में सूट नहीं करता। कुछ हम अलग अलग कलर के लिए मतलब वो R&D कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से वेरिएशन ला के देख सकते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। कर रहा है तो अच्छी बात है, 2-3 कलर वेरिएशन ला सकते हैं एक ही बैकग्राउंड का, या जो अपने क्रिएटिविटी बनाया है, या और उसको फिर अलग में 3-4 साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक आपने जो मेहनत किया 20-30 मिनट या 40 मिनट लगाया, उसी से आप 8-10 बैकग्राउंड बना सकते हैं कम से कम। तो मैं कलर चेंज करके देख रहा हूँ जो बेस्ट लग रहा है। देखो कुछ ज़्यादा खास वर्क नहीं कर रहा है, एक ब्लू वाला टाइप का कुछ वर्क करेगा जो मैं इसमें दिखा सकता हूँ आपको करके। उसका देखो डार्क ग्रीन एक ही क्लिक में हो गया। थोड़ा सा मैं भगा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड वाला है, इसलिए आपको मैं भगा पा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर नीचे करके आप कलर कर, देखो ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि ब्लू काफ़ी यूज होता है जो ट्रेवल में। तो इस तरीके से ब्लू का मैं एक वेरिएंट निकाल लेता हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगा। ऊपर के ग्राउंड को भी डार्क वर्क थोड़ा कर सकते हैं, अगर कोई वाइट से लिखना चाहे तो लिख सकता है। तो ये फाइनल मैंने निकाल लिया है। तो इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके देख रहा हूँ। अब मैंने दूसरा ई पीस इसका बना लिया है, 2 नंबर का। अब मैं इसको साइज अलग अलग कन्वर्ट करूँगा। तो साइज देखो मैं कैसे कैसे ले रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसका 2 एक सेव करूँगा, सेव एज करके 2 मतलब सेकंड फाइल इसका मैंने सेव एज कर लिया, इसमें से एक को डिलीट कर दिया। तो मतलब ग्रीन और ब्लू वाला 2 बैकग्राउंड हमारे पास आ गया। अब इसको मैं साइज चेंज करूँगा इसी डिज़ाइन को, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग साइज में ज़रूरत पड़ती है। तो कई लोग इतना करना नहीं चाहते, उनको करे कराए मिल जाएगा तो बहुत ही बेटर होता है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं ईजी तरीके से, अगर आपका सब कुछ अलग अलग है। क्योंकि अगर उसको JPG मिलता है, अगर उस सॉफ्टवेयर में नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए काफ़ी टफ होता है करना। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक मैं यहाँ पे पहले साइज ले लेता हूँ, स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाएंगे, एक लैंडस्केप बना देंगे। इस तरीके से 3 साइज हो जाएगा। एक हम मोबाइल व्यू बना सकते हैं जो हाइट ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होता है। पहले स्क्वायर बनाने के, देखो स्क्वायर के साइज में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पहले स्क्वायर वाला साइज मैंने इसको ग्राउंड फिल कर दूंगा, इसका ग्राउंड फिल कर दिया। और इसके जो डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नीचे से बॉटम से डाल दिया। लेकिन डिज़ाइन बहुत छोटा लग रहा है, तो देखते हैं अभी कुछ क्या कर सकते हैं। अब दूसरे कलर वाला जो वर्जन है इसको भी कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो शायद इसमें एक ही जो पेड़ है दिखे, लेकिन कम से कम डिज़ाइन का एरिया थोड़ा फिल ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कम। तो ये इस तरीके से हमने स्क्वायर वर्जन इसका बना लिया। अब यही सेम चीज़ हम उसमें कर सकते हैं जो ग्रीन वाला है। तो ग्रीन वाले को भी मैंने ऐसे कर दिया। तो ये देखो स्क्वायर का हमारा दोनों डिज़ाइन बन गया, स्क्वायर वर्जन उसका इस तरीके से। तो दूसरा साइज़ कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका हमने EPS बना लेते हैं और इसका JPG बना लेते हैं।
ये बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको फास्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। उसी का EPS और JPG बना रहा हूँ, बना दिया। अब तीसरा डिज़ाइन फाइल मैंने सेव कर लिया। तीसरे में इसका साइज़ चेंज करूँगा। साइज़ इसमें ज़्यादा, जैसे जो वेबसाइट के बैनर जो होते हैं हेडर, उस टाइप का मैं इसमें बनाऊँगा। तो हेडर का साइज़ अब देख सकते हो इस टाइप का होता है, लेकिन अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग साइज़ होता है। तो सब में ये काम आ सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेगा। तो पहले मैं बैकग्राउंड को फिल कर लूँगा। 60/20 किया हूँ, मतलब 2 और 6 का रेशियो है। जैसे 500/1500 इस टाइप के बैनर का रेशियो होता है, मैंने देखा है कई वेबसाइट के। तो इसको मैं मैन्युअली फिट कर रहा हूँ, देख सकते हो। थोड़ा सा मैनुअल और थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि अगर साइज़ चेंज होता है तो एक बाइक साइज़ चेंज करने में दिक्कत आती है एक कमांड से। इस तरीके से मैं दोनों डिज़ाइन को यहाँ पे साइज़ चेंज कर लिया। तो देख सकते हो ग्रीन वाले को, इसको तो हम यहाँ पे 3 साइज हमने बना लिया और 2 कलर। तो 6 डिज़ाइन हो गया हमारे पास। अब 6 का EPS बनाएंगे और 6 का JPG बनाएंगे इस तरीके से। कैसे कैसे हो रहा है आपको दिख रहा होगा। EPS JPG बनाना तो सबसे इजी काम है। अब मैं इस पर अपलोड कर रहा हूँ सारे फाइल एक साथ। सबकी JPG की ज़रूरत पड़ेगी, तो JPG भी यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब JPG बनाने तो हम 600, अब उसका देखना है कि 2000 मतलब 10,000 से और 2000 के बीच में JPG हो, पिक्सल्स वाइज, और साइज़ वाइज 500 KB से ऊपर हो। ये आपको ध्यान देना है। ये चीज़ मैं एडजस्ट कर करके बना रहा हूँ, या आप अपना देख सकते हो जो मैं कह रहा हूँ। सबका JPG हमने बना लिया। देखो इसका जो बना रहा हूँ 4000x4000, और अगर साइज़ छोटी होगी तो हम उसको रीसाइज दोबारा बढ़ा सकते हैं उसको। ये है, तो उसी को मैं ठीक ठीक कर करके यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट में फाइनल यहाँ पे देख लूँगा कि साइज़ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये देखो, अब सारे जो डिज़ाइन है 500 KB से ऊपर है, और सबका JPG और EPS भी हमारा बन गया। ये फ्री पिक के लिए भी रेडी हो गया और दूसरी साइड के लिए भी रेडी है। तो एक साथ हम सब पे डाल सकते हैं। उसका और शॉर्ट तरीका भी है, जो एक्सपिक है एक साथ सब पे डल जाएगा, या फिर मैनुअल डाल सकते हैं, मैनुअल पेस्ट कर सकते हैं। तो मैनुअल में बाकी यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ, जो ब्रिज होता है, ब्रिज के अंदर सारा एक साथ यहाँ पे दिख जाता है। देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि JPG और हमारा EPS जो है सही से बना है कि नहीं बना, सेम होना चाहिए। आसपास दोनों एक सेम 2 डिज़ाइन दिखना चाहिए। इस तरीके यहाँ चेक हो गया कि सब कुछ सेम है। अब हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा। आपको केवल फ्री पिक पे JPG डालनी पड़ती है, बाकी जो साइटें हैं जो बड़ी बड़ी जो मैं डाल रहा हूँ, इस पर ऑटोमेटिक JPG वो खुद बना लेता है। देखो फ्री पिक पे डाल के दिखाता हूँ आपको। ये सारा उठाया और फ्री पिक पे डाल दिया, तो ये सारे ले लेगा यहाँ पे। अब इसके खाली, और हमारा जो कीवर्ड टाइटल हमने ऐड कर रखा है, वो एक ही कीवर्ड और टाइटल सब पे अपलोड हो जाएगा, मतलब सब में ऐड हो जाएगा, चारों पांचों। अगर 20 डिज़ाइन एक ही कीवर्ड पे बनाते हो तो बार बार कीवर्ड टाइटल लिखना नहीं पड़ेगा आपको। तो जैसे ये है, तो इसको पेस्ट करूँगा उसमें। एडवेंचर का स्पेलिंग यहाँ पे वो आ रहा था, उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तब ये देखो सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लिया, और सब पे कीवर्ड पे एक ही पेस्ट हो जाएगा। ये 6 डिज़ाइन है, तो 6 का टाइटल सेम कर दिया, क्योंकि सेम है, खाली साइज डिफरेंस है और कीवर्ड भी सेम है। इसका फ़ायदा ये होता है कि टाइम बचता है, और एक ही कीवर्ड से बहुत ज़्यादा ग्राफिक रहेगा तो हर टाइप के जो ग्राफिक जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, उसको हम कैटर कर पाएंगे इसको। तो इस सब में पेस्ट हो गया और सेव हो गया, तो ग्रीन हो गया। तो हमारा 6 डिज़ाइन बन गया। एक ही डिज़ाइन हमने बनाया और उसके 6 डिज़ाइन हमने बना दिए अलग अलग साइज़, मतलब 2 कलर और 3 साइज़। अगर हम 4 साइज़ बनाते हैं तो 8 हो जाएगा। अगर 2 कलर और 5 साइज़ बनाते हैं तो 10 डिज़ाइन हो जाएगा हमारा।
इस तरीके से। साइज़ अलग अलग हो सकते हैं, आपको बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा, कम लंबा, हाइट, लंबाई, या 3 कलर बनाते हैं, 3 साइज़ बनाते हैं तो 9 डिज़ाइन बना सकते हो एक ही डिज़ाइन से। क्योंकि एक डिज़ाइन बनाने को मेहनत लगता है और काफ़ी उसके वेरिएशन आप पॉसिबिलिटी है कि आप बना सकते हो। तो इसलिए मैं तो कहूँगा ऐसा आपको बनाना चाहिए। इससे 1 घंटे में अगर आपका एक डिज़ाइन बना और उसको 1 घंटे में अपने साइज़ और सारे चेंज कर लिए, कलर कर लिए, तो 2 घंटे में आप एक डिज़ाइन को 10 डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका 2 घंटे में 10 डिज़ाइन बन जाएगा, तो 1 घंटे में 5 का एवरेज आपका आ सकता है। या फिर अगर आप 1 घंटे उसको 20 कर सकते हो तो आपका 20 बन जाएगा वो, इस तरीके से। तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। कईयों की एक ही डिज़ाइन की अलग अलग वर्जन उनको लोगों को चाहिए होता है तो मिल नहीं पाता है। तो ये मैं देखो यहाँ पे डाल दिया हूँ और अब आते हैं वेक्टीजी पे। वेक्टीजी पे अपलोड हो जाएगा ये सारा, ठीक है। ये हो गया अपलोड, अभी सारा ग्रीन हो जाएगा। ये देखो ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। अब ये अपलोड होएगा। ये 5 डिज़ाइन ये आ गए। इस पांचों को क्लिक किया, कीवर्ड टाइटल हमने लिख ही रखा है, इस पर पेस्ट करेंगे एक ही सब में और पांचों इसको सबमिट कर देंगे। तो आपको फ्री पिक पे दिखा दिया, शटर स्टॉक पे दिखा दिया, वेक्टीजी पे दिखा दिया। इस तरीके से यहाँ पे इसको अपलोड कर दो। तो आपको एक ही डिज़ाइन के अलग अलग वर्जन बना के कैसे अपलोड कर सकते हैं फास्ट तरीके से, ये मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये हो गया यहाँ पे